जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जितने भी हमारे इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन करने वाले जितने भी मेरे फौजी भाई हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी और वेटरन्स मेरे भाई हैं, एक्स सर्विसमैन या उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ये और वेलफेयर की जितने भी तमाम चीज़ें हैं उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज जितने मेरे फौजी भाई हैं, वेटरन्स हैं, उन लोगों के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पर निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी के तहत जो यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी निकली है। लास्ट में बात करेंगे कौन कौन से पोस्ट निकली है और कितनी यहाँ पर वैकेंसी निकली है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर डेट कब से स्टार्ट है। 2 जून से यहाँ पर भरा जाना फॉर्म है और 23 जून की लास्ट डेट है। लास्ट डेट जो है 23 तारीख इसकी डेट को इस फॉर्म को सबमिट करने की डेट है, यानी कि ऑनलाइन इसको भरने की तारीख है। हम एज रिलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर हम सीधे एक्स सर्विसमैन वाले क्राइटेरिया में आएंगे, बाकी हम इन चीज़ों में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन वाले मैटर में आएंगे। एज क्राइटेरिया से पहले बढ़ने से पहले हम फी कंसेशन की बात करेंगे। जो एक्स सर्विसमैन भरवाई है उनको किस प्रकार से फीस पड़ेगी। द क्रूशियल डेट ऑफ क्लेमिंग SC ST OBC PWD और ESM स्टेटस फी कंसेशन एंड रिजर्वेशन वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी 1 अगस्त 2025, यानी कि 1 अगस्त 2025 के बाद ये चीज को बताया गया है। एक्स सर्विसमैन वाले के जो क्राइटेरिया होता है एज का जो है 3 साल का होता है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम एक्चुअल एज ऑन 1 अगस्त 2025 इसका एक मिनिमम डेट रखा गया है। यहाँ पर जो है रेंडेड फॉर 3 ईयर्स आप निकालोगे। अगर निकालना बिल्कुल सरल होता है, इस पर सारे फौजी इसमें लागू हो जाते हैं। और डिफेंस पर्सनल जो है यहाँ पर फॉरेन कंट्री के दौरान कोई हॉस्टाइल में हो रखे तो उनको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और अगर आप SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है मेरे एक्स सर्विसमैन, उनको 8 साल और एक्स्ट्रा मिलता है, तो 8 साल की उनको छूट होती है। इन चीज़ों का आपने एक्स्ट्रा उनके लिए लागू होती है। जितना एक नॉर्मल सोल्जर होगा वो आएगा रेंडेड टू 3 ईयर्स करेगा तो उसका 3 ईयर्स होगा, लेकिन उनको SC ST वालों को और भी ज़्यादा छूट मिलती है। वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप C पोस्ट, यानी कि ग्रुप C के लिए ही एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। और भले ही जो स्टेट गवर्नमेंट ग्रुप A भी होता है, डिप्टी कलेक्टर और DSP इत्यादि जो भी ग्रुप A की वैकेंसी होती है उनके लिए छूट होती है। एज पर परमिट गवर्नमेंट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन the period of call of service an ex-serviceman armed forces shall also be treated as service rendered in the armed forces purpose of relation as per rules। जो है ये आपको पता ही होगा कैसे एज निकालते हैं, सभी लोग इसमें आ जाते हैं। the ex-serviceman who have already secured employee in civil side, अगर आपने ऑलरेडी जो है ex-serviceman कोटे से आपने जॉब पा रखी है, चाहे आपने स्टेट गवर्नमेंट पा रखी है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पर, अगर आप सरकारी नौकरी से ले रखे हैं तो दोबारा आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते, फायदा नहीं ले सकते। अगर बाद में तुमने फायदा लेकर अगर पकड़े गए तो जेल जाने के होंगे और नौकरी से भी हाथ धोगे और उसके बाद बदनामी अलग से झेलोगे। और एक बार बदनामी झेली पकड़ में आओगे तो जिंदगी भर हाथ ही धो रह जाओगे। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है आपका जो फौज से वाला ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है ये इसमें एप्लीकेबल है, चल जाते हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं ले रखा है तो उस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को पक्का लें, क्योंकि अभी एक्स सर्विसमैन के कोटे के लिए स्टेट गवर्नमेंट में कई सारी ऐसी चीजें हैं फॉर्म भरने वक्त जब तक आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को नहीं भरते तब तक का आप कोटा नहीं आता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, नहीं ले रखा तो उसको पक्का लें। एक चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, eligibility condition of the post, thus those matriculation ex-servicemen who have not completed 15 years of service as on 1 अगस्त 2025 are not eligible for the पोस्ट। इन चीज़ों को भी आप देना, एक इंस्ट्रक्शन है, इसको भी नोट करना है आपने। एक्स सर्विसमैन किसे कहते हैं? जो एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी में जिन्होंने सर्विस कर रखा है वही लोग जो है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कहलाते हैं। अगर वो पेंशन प्राप्त कर रहा है तो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है ना। या एट्रीब्यूटेबल मिलिट्री टू सर्विस सर्कमस्टेंसेस, उनको घर भेजा गया है तो उस वाले केसेस में भी वो एक्स सर्विसमैन कहलाएगा और डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा हो। इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। आर्मी जो APS वाले होते हैं, आर्मी पोस्टल सर्विस में कर रखा है, अगर वो आ रखे हैं घर तो उनको भी जो है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के तहत जो उनको कोटा मिलेगा जब वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस में उनको अवार्डेड मेडिकल डिसेबिलिटी मिल रही हो। तो टेरिटोरियल आर्मी से हैं, गैलेंट्री विनर से हैं, आर्म्ड फोर्स इंक्लूडिंग पर्सन ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, वो सब जो है एक्स सर्विसमैन में आते हैं। जो एक्स रिक्रूट है, अग्निवीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो रिक्रूट है वो बोर्डेड आउट हो रखे हैं मेडिकल ग्राउंड पे और मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हो तो उनको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल पाएगा। इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले जो तुमने SSC की वेबसाइट पे जाके OTR करना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसको पहले कर लेना, तभी जाके सारे फॉर्म, एक बार आपने कर लिया OTR तो हमेशा के लिए आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को तो आपके रिटर्न एग्जाम को जब आप वेरिफिकेशन जाते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का होता है और जो है आपका जो है
अगर या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस समय जो है आपके लिखने की तकलीफ है, तो ये ऐसा फौजी बंधु के साथ होता नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं इन चीज़ों की नहीं है। अगर है तो जो डिसेबल हमारे फौजी भाई हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था होती है लिखने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए आप हायर कर सकते हैं इन चीज़ों को। उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है एनेक्जर सेकंड भी, और इसमें दे रखा है, आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं। सीधे वैकेंसीज की बात करते हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में। तो रीजन है सेंट्रल रीजन जो है सेंटर में है, केंद्र में जो है यहाँ पर ESM में जो है कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है कैंटीन अटेंडेंट के लिए। और यहाँ पर फंगेशन असिस्टेंट की वैकेंसी 1 वैकेंसी है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, और इन चीज़ों को आपने ध्यान देना है एक्स सर्विसमैन का कोटे के लिए। और टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिल के लिए जो है यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन जो है एक वैकेंसी यहाँ पर इन चीज़ों की भी है। और मैं वैकेंसी आपको बताते जाता हूँ कहाँ पर वैकेंसी, आप ध्यान से सुनना। और सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 SDO सेकेंड, डायरेक्टर सेंट्रल डिफेंस स्टेट DGME मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है 2 वैकेंसी है यहाँ पर। इन चीज़ों का भी आपने देखना। मेट्रिकुलेशन मांग रखा 10 फौज वाला सर्टिफिकेट चल जाता है। साइंटिफिक असिस्टेंट मांग रखा है इन्होंने यहाँ पर, लेवल 5 में है ये, तो एक वैकेंसी इसमें भी है। प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में है। और एक्स सर्विसमैन के तहत मैं आपको वैकेंसी बताते जा रहा हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 3 में है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में है ये वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के तहत। आपको एक्स सर्विसमैन की केवल वैकेंसी बताऊंगा मैं। लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी है जनरल में, नेशनल लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगर आप क्लर्क हैं तो आप इसमें बहुत बढ़िया है, लेवल 2 में ये वैकेंसी है, ग्रुप D के तहत होगा मेरे ख्याल से ये। अब बात करते हैं यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट विद द मल्टीटास्किंग है, MTS की वैकेंसी है। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वैकेंसी 1 वैकेंसी है। ऑफिस अटेंडेंट यानी कि हम MTS जिसे हम लोग चपरासी या पियोन कहते हैं सिविल की भाषा में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में एक वैकेंसी यहाँ पर भी है। 2 वैकेंसी है। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है लेवल 4 में। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में 2 वैकेंसी है। और एक वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट में, कर्नाटका रीजन में है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर में है। इसमें ग्रेजुएशन मांग रखा, फौज वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा, उसकी ग्रेजुएशन की वैल्यू होती है। और कर्नाटका रीजन में है। अपर डिवीजन क्लर्क आउट ऑफ 41 पोस्ट 16 UDC हिंदी और UDC इंग्लिश की वैकेंसी है। अपर डिवीजन क्लर्क की लेवल 4 में 4 वैकेंसी है। और एक वैकेंसी इसमें है स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी। अगर एमटी में है या EME के अंदर ड्राइवर या आर्मड के अंदर है तो ड्राइवर हैं, तो आप एमटी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की वैकेंसी है इसमें, इन्फोर्समेंट यानी कि ED के अंतर्गत है। 2 वैकेंसी हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट ग्रेड 2 में है, ये मध्य प्रदेश रीजन में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, इसकी वैकेंसी 2 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी है यहाँ पर। चपरासी की वैकेंसी है MTS के तहत, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CWD मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में है। यहाँ पर जो है लेवल 1 में है, ग्रुप D के अंतर्गत है ये। और 3 वैकेंसी MTS में है। 3 वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूँ। और 2 वैकेंसी यहाँ पर दे रखे हैं अपर डिवीजन क्लर्क की दे रखी, लेवल 4 में सेंट्रल सिल्क बोर्ड में है। ये उत्तर रीजन में है, नॉर्थ वाले रीजन में। 2 वैकेंसी आपकी स्टार काप ड्राइवर की हैं, ED के अंतर्गत हैं, ये हैं आपकी नॉर्थ रीजन में। 5 वैकेंसी आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है और लेवल 1 में है, ग्रुप D के तहत। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कसौली, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कसौली में ये चीज़ें हैं। 5 वैकेंसी हैं यहाँ पर। 2 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन में दे रखी है। सर्विलांस असिस्टेंट की वैकेंसी दे रखी है, लेवल 4 के अंतर्गत दे रखी है। नारकोटिक्स सेंटर ब्यूरो NCB के तहत जो है यहाँ पर ये ड्यूटी है। जिन्होंने जो है बम डिस्पोजल कंपनी में अगर आपने सर्विस कर रखी है या ये बंगाल इंजीनियरिंग में कर रखी है तो आपको इन चीज़ों का पता होता है और आप इसमें आराम से लग सकते हैं। आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी होती है और एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। साइंटिफिक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर, लेवल 5 में है वैकेंसी। यहाँ पर एक वैकेंसी है। एक वैकेंसी अपर डिवीजन क्लर्क है, सेंट्रल सिल्क मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में है, ये आपका साउथ रीजन में है, लेवल 4 में है। और साउथ रीजन में ही टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में, साउथ रीजन में है, ये लेवल 3 में वैकेंसी है।
एक वैकेंसी इसमें है। 2 वैकेंसी आपकी है वेस्टर्न रीजन में है, जूनियर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। जो आपके ईएमसी वाले हैं, तो बायोटेक वाले ईएमसी वाले हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर केमिस्ट्री की वैकेंसी है, लेवल 5 में है, बहुत अच्छा है। लेवल 5 ग्रुप सी में आता है। और एक वैकेंसी आपका जो है टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिल की वैकेंसी लेवल 2 में ग्रुप डी के अंतर्गत है, वेस्टर्न रीजन में है। वेस्टर्न रीजन में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में है। और 15 वैकेंसी आपकी एमटीएस चपरासी की वैकेंसी है वेस्टर्न रीजन में, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में है, लेवल 1 में है, यानी कि ग्रुप डी ही है। एक वैकेंसी आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 5 में, बहुत अच्छा है। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्म में इन चीज़ों की वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट। एक वैकेंसी आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की वेस्टर्न रीजन में, डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में, लेवल 3 में है ये। और 5 वैकेंसी आपकी है क्यूबिक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज असिस्टेंट एडीएम एंड अचार, ये लेवल 2 में है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। और वेस्टर्न रीजन में असिस्टेंट विलेज इंडस्ट्री में जो है क्यूबिक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में लेवल 2 की वैकेंसी है। और 4 वैकेंसी आपकी वेस्टर्न रीजन में है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एडीएम एंड अचार क्यूबिक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लेवल 4 में है, ग्रुप सी के अंतर्गत है। और 36 वैकेंसी आपकी जो है यहाँ पर 4 वैकेंसी जो है यहाँ पर, माफ करना, 4 वैकेंसी यहाँ पर जो है आपकी वेस्टर्न रीजन में है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एडीएम एंड अचार की। एक वैकेंसी आपकी वेस्टर्न रीजन में जूनियर एग्जीक्यूटिव एफबीपीवीए में है, लेवल 4 की है। और 4 वैकेंसी आपकी वेस्टर्न रीजन में एग्जीक्यूटिव विलेज इंडस्ट्री में है, क्यूबिक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो में, लेवल 5 की है, ग्रुप सी की। और 3 वैकेंसी आपकी जो है यहाँ पर 3 वैकेंसी जो है यहाँ पर आपकी वेस्टर्न रीजन में फिर अलग से दे रखी हैं। टोटल मिला के आपके एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 82 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों ये थी एक्स सर्विसमैन के टोटल 82 वैकेंसीज हैं सिलेक्शन पोस्ट में। अगर आप अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। आपको ग्रुप डी में नहीं जाना, कोई बात नहीं, आप ग्रुप सी पे अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रुप डी में जाना चाहते हैं एमटीएस के अंतर्गत, या चपरासी पियोन अगर बनना चाहते हैं, या अन्य डिपार्टमेंट जो है उसमें अगर आप काम करना चाहते हैं ग्रुप डी के, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और दोबारा आप रोजगार पा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा निहायती जरूरी है तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करें, कमेंट्स का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।